गोपालगंज में भाकपा माले के जिला कमेटी के आह्वान पर बदलो बिहार महाजुटान रैली को सफल बनाने के लिए 3 दिवसीय पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन प्रचार गाड़ी के साथ कर दी गई है। इस दौरान माले के जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने कहा कि भाजपा जदयू राज में सामंती और सांप्रदायिक ताकतों को खुली छूट मिल जाने से बिहार के दलित बहुजन समुदाय गहरे सामाजिक भेदभाव और सामंती हिंसा का सामना कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने 2 मार्च को पटना में बदलो बिहार महाजुटान का आह्वान किया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गोपालगंज जिले में पदयात्रा निकालकर दलितों गरीबों से गांव-गांव संपर्क किया जाएगा। पदयात्रा पगरा से शुरू होकर 11 फरवरी को भोरे पहुंचेगी। पदयात्री 12 फरवरी की सुबह 10 बजे से सासामुसा से बदलो बिहार महाजुटान यात्रा की शुरुआत करेंगे और दोपहर 2 बजे तक गोपालगंज स्थित अंबेडकर चौक पहुंचेंगे, जहां माल्यार्पण करने के बाद सभा होगी। चौरसिया ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस महाजुटान में बिहार के बदलाव के आकांक्षी सभी लोग शामिल हों और 2 मार्च को पटना पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछले महीनों में पार्टी ने पूरे बिहार में हक दो वादा निभाओ अभियान चलाया और 6,000 रुपए या उससे कम मासिक आय पर जीवित रहने वाले 94,42,000 सबसे गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, हर भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन देने तथा सबके लिए पक्का मकान सुनिश्चित करने के उनके 3 वादों को पूरा करने की मांग की। ये मांगे अब तक सिर्फ खोखले वादे ही साबित हुए हैं और मुख्यमंत्री अपना वादा नहीं निभा रहे हैं और जनता का हक नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आम लोगों का आह्वान किया कि ऐसी सरकार को बदलने के लिए 2 मार्च को जरूर पटना पहुंचे। वहीं भाकपा माले के प्रखंड सचिव सुभाष पटेल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हो या नीतीश सरकार, वह पूंजीपतियों का ऋण माफ कर रही है। आज किसान कर्ज तले दबा है। समूह लोन के दलदल में महिलाएं फंसी हैं। बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों का कृषि लोन और महिलाओं का समूह लोन माफ किया जाएगा। दरअसल किसान केसीसी के लोन से दबे हुए। इसमें सबसे पहले दोष है सरकार की कृषि नीति में। जैसे आप देखेंगे कि भारत सरकार या बिहार सरकार, दोनों के माध्यम से जो कृषि के क्षेत्र में जो बजट जो दिए जाते हैं, जो पैसा दिए जाते हैं खेती के लिए, वो बजट लगातार पिछले 10 साल से घटते जा रहा है। उसमें हमेशा बजट में माने उसका जो प्रावधान है पैसा देने का, उसको कम करके सरकार दे रही है। इसका मतलब खेती महंगा होगा और खेती महंगा होगा, उसमें लागत किसान का अधिक लगेगा तो घाटा होगा। लेकिन दूसरे तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े पूंजीपतियों का लोन सरकार माफ कर रही है, लेकिन किसान जो है छोटा छोटा जो लोन लिए हैं 50,000 1 लाख का, उनका लोन माफ नहीं हो रहा है। इसलिए साफ साफ है कि ये सरकार पूंजीपतियों की है, किसानों की तो है नहीं। और दूसरा, आप जो समूह लोन के बारे में बोले तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी जीविका के माध्यम से अभी सरकार जो लोन दे रही थी और अन्य सरकारी बैंकों के माध्यम से सरकार जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोन दे रही थी, उसका जिम्मेवारी कहेगा कि अब बैंक मतलब निजीकरण वाले बैंक पर, निजी बैंक पर उसका जिम्मेवारी छोड़ रही है और धीरे धीरे सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है और निजी बैंक के ऊपर, समूह लोन के ऊपर पूरे ग्रामीण क्षेत्र के जो महिलाएं हैं, जो आबादी है, महिलाओं का आधा हिस्सा है, उस आधे हिस्से की आबादी को उसी के ऊपर निर्भर कर दिया है कि वे लोग स्वयं उसमें जाकर के पैसा लें और कर्ज के मैंने बोझ तले दलदल में लोग हमेशा डूब जाए। तो ये सरकार की नीतियों में दोष है। सरकार नहीं चाहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी चीज की जिम्मेवारी हम लें। जनता यानी गरीब जो है वो अपना भाग्य, अपना भविष्य खुद लोग तय करें। ये सरकार उनके रहमो करम पर छोड़ दी है, जबकि पूरा पूंजीपतियों का ठेका उनके पूंजी के विकास के लिए सरकार को ठेका ले रखी है। तो सरकार की नीति में दोष है साफ साफ। बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या किसानों का जो मुद्दा है, जो महिलाओं के समूह लोन का मुद्दा है, क्या वह उठाया जाएगा? क्या उसमें सरकार ध्यान देगी? निश्चित रूप से सरकार अगर महागठबंधन की बनती है बिहार में, ये बात तय है कि जो भी समूह लोन का जो मामला है, समूह लोन के माफी की तरफ सरकार को जाना होगा और इसके साथ साथ कृषि लोन की माफी की तरफ भी जाना होगा, बिजली बिल माफी की तरफ जाना होगा। 200 यूनिट फ्री बिजली देने का अभी से सवाल शुरू हो गया कि अगर सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा। फिर महिलाओं को 2500 रुपया महीना में उनको भी दिया जाएगा। तो ये सब मुद्दा है।